हेलो, आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो शादियों के बारे में जो पेड़ पौधों में होता है, खास करके फूल वाले पौधे में होते हैं। दो शादी टॉपिक क्या है आज का हमारा? द्विनिषेचन। आइए सीखते हैं कि ये द्विनिषेचन होता क्या है। देखिए, ये फूल, ये है फूल, और फूल का ये जो भाग है इसे हम लोग बोल देते हैं पुंकेसर, और ये जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं स्त्रीकेसर, है ना। आइए, क्या होता है जब स्त्री केसर के ऊपर परागकण आते हैं, है ना। और ये परागकण क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आपको बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, आप जाकर के पीछे देख सकते हैं कैसे बनते हैं, सारी चीजें हैं। ये जो परागकण है जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तब ये स्त्री केसर और परागकण के बीच में बातचीत होता है। जब या यूं कह सकते हैं कि परागकण में नर युग्मक होता है, और स्त्री केसर नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर में मादा युग्मक होता होगा, है ना। तो आप ऐसे मान सकते हैं ये बारात है, दूर से आए हैं कहाँ पे? स्त्री केसर यानी कि मादा युग्मक के घर पे, माने कि दुल्हन के घर पे। जब ये आते हैं तो इन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि ये हमारे ही जाति के है या नहीं। इसके लिए स्त्री केसर और परागकण के बीच में रासायनिक डायलॉग होता है, रसायन के द्वारा ये आपस में एक दूसरे को पहचान पाते हैं। और जब पहचान हो जाती है, तब ये जो स्त्री केसर है ये जल, बोरॉन, बहुत जरूरी चीज, और कैल्शियम आयन और शुगर यानी शर्करा, ये सब चीज गिफ्ट के रूप में स्त्री केसर किसे देते हैं? परागकण को। ठीक है, ये था परागकण पहले, इसको मिला गिफ्ट ये सब चीजें। जब परागकण को ये सारी चीजें मिलती है, इतनी कह सकते हैं इतने सारे खाना मिलते हैं, इतने सारे पानी मिलते हैं, तो ये धीरे धीरे इनका जो अंदर वाला भित्ति है, या यूं कह सकते हैं उसकी जो पेट है थोड़ी सी फैल जाती है। किसके अंदर फैल जाती है? तो स्त्री केसर के अंदर में। ये जो अंदर वाला भित्ति था ये क्या हो गया? स्त्री केसर में एक नली के जैसा रचना बना के फैल जाता है, और इस नली जैसी संरचना को अब हम लोग बोलते हैं क्या? पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली। कैसे बनता है आपको समझ में आ गया, है ना। और क्या है कि जब पराग नली बनता है तब क्या होता है, ये जो केंद्रक है, आपको पता है जब आप परागकण का हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें आइडिया होगा, ये जो केंद्रक है ये कायिक केंद्रक है। ये पराग नली में सबसे आगे आ जाते हैं, और इसके पीछे ये दोनों आपको पता है नर युग्मक है, ये इसके पीछे पीछे आने लगते हैं। अब है क्या कि इस पराग नली में सबसे आगे क्या चीज रहते हैं? तो कायिक केंद्रक, जो कि अब उनका नाम बदल के हो चुका है क्या? पराग नली केंद्रक, जो कि क्या है? अगुणित है सबसे आगे। और इसके पीछे पीछे ये दोनों क्या है? नर युग्मक। ये नर युग्मक इसके पीछे पीछे आते हैं, है ना। और ये नर युग्मक आपको पता है क्या है? अगुणित है। अब क्या होता है? अब होता है क्या, आपको जब आप स्त्री केसर हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ये बीजांड है, और बीजांड के अंदर में ये भ्रूण कोश है, और इस भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार की ओर से ये जो 3 कोशिकाओं के समूह आपको दिखाई देता है, इसे हम लोग बोलते हैं अंड समुच। और अंड समुच में ये जो आपको 2 कोशिका दिख रहा है जिसमें उंगली जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? सहायक कोशिका। और ये जो उंगली जैसी संरचना है, इस संरचना को हम लोग बोल देते हैं तंतु रूप समुच्च। ये तंतु रूप समुच्च क्या काम करता है? यहां से कुछ रसायन स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? कुछ रसायन। यूं कहे तो ये एक तरह का क्या है, जो दुल्हन है उनका ही घर है ना। यहाँ से कुछ लोग जाते हैं किसको रास्ता दिखाने के लिए? ये जो बारात आ रहे हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो सहायक कोशिका है ये कुछ रसायन स्रावित करता है, और ये रसायन क्या काम करता है? तो पराग नली को दिशा देता है ये रसायन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि पराग नली का वृद्धि किधर की ओर होता है? तो जिधर ये रसायन आया हुआ होता है, बस रसायन की दिशा में होता है। और किसी भी चीज का, खास करके पेड़ पौधों में, अगर किसी चीज का वृद्धि रसायन की दिशा में होता है तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं क्या? रसायन अनुवर्तन या फिर कीमो।
कीमोट्रॉपिक कीमोट्रॉपिक गति। कीमोट्रॉपिक गति किसे कह रहे हैं? तो जब पराग नली का वृद्धि किधर की ओर हो रहा है? रसायन की दिशा में हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक गति। अब आइए सीखते हैं। ये पराग नली विकसित होते 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 ये जो बारात है, ये आते आते पहुंच जाते हैं बीजांड के अंदर। और जब ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब आपको अच्छे से याद है कि सबसे आगे कौन होते हैं? तो परागनली केंद्रक। ये परागनली केंद्रक और इसके पीछे में दो नरयुग्मक। ये परागनली केंद्रक अब इतने गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इनको बहुत घूमना पड़ता है। गुस्से में आते आते ये बन जाते हैं बम। और ये क्या करते हैं? जब ये परागनली भ्रूणकोश में, ये कौन सी संरचना है? ये है भ्रूणकोश, जो कि बीजांड के अंदर में है। इस भ्रूणकोश के ये कौन सी कोशिका है? तो आपको पता है, सहायक कोशिका है ना? जब ये परागनली विकसित होकर के भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब साथ में ये जो था, कौन सी केंद्रक? तो परागनली केंद्रक, ये प्रवेश कर जाते हैं किसमें? प्रवेश कर जाते हैं सहायक कोशिका में। प्रवेश करके आपको पता है ये बहुत गुस्सा में आ गया था और ये यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट होने के कारण से ये जो सहायक कोशिका है, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। क्या होता है? ये कुछ रसायन केमिकल सिक्रीट करते हैं जिस कारण से ये सेल डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं, ये काफी गुस्से में थे, आए घुसे और इस सेल को खत्म कर दिए। जब ये सेल खत्म हो जाता है, तब आपको पता है इस सेल का जो फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, कौन? ये दूसरी सहायक कोशिका, ये भी नष्ट हो जाती हैं। ये भी नष्ट हो जाती हैं उनके यादों में कि मेरा दोस्त अब नहीं रहा, अब मैं भी रह के क्या करूंगा। ये भी खत्म हो जाती है। फिर बचता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक, ये क्या है? आपको पता है भ्रूणकोश की संरचना जब हम लोग पढ़े थे, सीखे थे, तब हमको पता था ये जो कोशिका होती है इसे हम लोग कहते हैं क्या? अंड कोशिका, यानी दुल्हन, यानी मादा युग्मक। ठीक है। अब ये भ्रूणकोश में क्या सिर्फ बच जाता है? दो सहायक कोशिका खत्म, एक सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे? मादा युग्मक। अब क्या होता है? ये तो बम भी खत्म हो गया ना, ये लीजिए खत्म कर दिए। अब क्या है? तो ये एक नर युग्मक प्रवेश करते हैं अंदर, पहला नर युग्मक, और प्रवेश करके इस महारानी के साथ शादी कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों का निषेचन हो जाता है। ये क्या है? निषेचन। आपको अच्छे से पता है युग्मक है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। निषेचन होने के बाद जो बना द्विगुणित बना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्म नज। क्या बोलते हैं? युग्म नज, है ना? अब क्या है? पहला निषेचन ये हो गया, इसको आप शादी कह सकते हैं, पहला। अब है क्या? इसका तो क्या, ये तो शादी हो गया इनका, इसको खत्म कीजिए, जाके शादी कर लिया। दूसरा जो नर युग्मक था ये परेशान हो जाते हैं, कहते हैं या ये क्या हो गया, मेरा फ्रेंड तो शादी कर लिया, मेरा शादी नहीं हुआ। ये बेचारे रोने लग जाते हैं, है ना? और रोते हुए ये भी पहुंचते हैं कहाँ? भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर रोते रोते पहुंचते हैं, अपने शादी का भावना विचार लेके पहुंचते हैं यहाँ। आपको पता है ये जो बड़ी कोशिका है भ्रूणकोश के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका। और केंद्रीय कोशिका के अंदर ये जो आपको दो केंद्रक दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? ये दोनों केंद्रक निषेचन होने से पहले तक आपस में जुड़ जाता है और एक केंद्रक बदल जाता है। ये भी पहले एन था, ये भी पहले एन था, ये भी एन, ये भी एन था, और ये जब दोनों जुड़ जाता है तो ये बन जाता है अब 2n। इसके पास कौन आ गए?
ये दूसरा नर युग्मक कौन है? ये सेकेंड मेल गैमेट, यानी कि दूसरा क्या? नर युग्मक। क्या कह रहे हैं? ये दूसरा नर युग्मक आते हैं और इनको प्रपोज कर जाते हैं। देखिए हम लोग 2 आदमी आए थे बारात के रूप में, 2 दूल्हा आए थे, एक की शादी हो गई, हमारी हो नहीं रही है। तो ये बेचारी इनसे शादी कर लेती है और अब जो है बन जाता है क्या? एक नया केंद्रक, जिसमें ये भी आपको पता है नर युग्मक पहले से n होता है, युग्मक जितने भी होते हैं n होते हैं, और ये द्विगुणित पहले हो चुका था। जब ये तीनों मिलेगा तब क्या बन जाएगा? 3n। और यहाँ पे जो ये बना, ये हो गया क्या? निषेचन। कौन सा? दूसरा निषेचन। पहला निषेचन कहाँ हुआ था? यहाँ पे। ये क्या है? निषेचन सेकेंड, दूसरा निषेचन, यानी कि आप कह सकते हैं एक तौर पे शादी। ठीक, यहाँ पे जब 3 केंद्रक एक साथ आप देख रहे होंगे मिल रहा है, तो इसका हम लोग नाम एक और रखते हैं, क्या है? त्रिसंलयन, है ना? क्योंकि 3 केंद्रक मिल रहा है इसलिए त्रिसंलयन। और ये दोनों शादी की जो प्रक्रिया है एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विनिषेचन, है ना? हमें लगता है द्विनिषेचन आप समझ गए। अब एक और चीज देख लीजिए, ये जो नया केंद्रक बना है 3n, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? PEN। PEN का मतलब क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हिंदी क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, है ना? और ये सारा चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है। और क्या है कि अब ये जो कोशिका था, कौन सा कोशिका? केंद्रीय कोशिका, ये बड़ा वाला जो कोशिका है, इसका नाम बदल के अब क्या हो जाता है? PEC। माने क्या? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, है ना? और क्या है? ये ध्रुवीय केंद्रक से अब ये दोनों मिलकर के द्वितीय केंद्रक बना था, द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक आकर के मिला, और जब अगला जो नया केंद्रक बना उसका नाम क्या है? PEN, है ना? और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है? द्विनिषेचन। ये दोनों शादी हम लोग पेड़ पौधा में आज क्या सीख लिए? द्विनिषेचन सीख लिए। अब अगला दिन अगला टॉपिक लेके आते हैं, मिलते हैं आगे। चलिए मिलते हैं।